नमस्कार। पिच की बात कार्यक्रम में मैं ऋषिकांत झा रेडियो सतरंगी से और हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट विजय शंकर। नमस्कार। तो एक बार फिर से कुछ आंकड़ों के साथ हम लोग हाजिर हैं और आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं हमारे विजय शंकर जी। जी धन्यवाद। तो कल हम लोगों ने बात की थी आईपीएल के इतिहास की, आईपीएल 2008 की, आईपीएल 2009 की। आज हम बात करेंगे आईपीएल 2010 की, जो वापस से अपने घर में फिर से खेला गया। जी बताना चाहूँगा कि इस बार आईपीएल 2010 का जो आईपीएल था वो बहुत सारे चीज़ों से भरा हुआ था। फैन की अलग टेंशन होती थी, कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई, जैसे कि हरभजन सिंह श्रीसंत में, राहुल द्रविड़ और आरसीबी के मालिक विजय माल्या में, और भी बहुत चीज़ें थी। लेकिन सबसे बड़ी जो बातें चल कर के आ रही थी कि हम लोगों ने 2007 में देखा था MS धोनी को T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी उठाते हुए। अब ये बातें हो रही थी कि भाई 2 आईपीएल सीजन जा चुके हैं, दोनों जो उठाए वो ऑस्ट्रेलियाई कप्तानी उठाए हैं, तो ऐसा कब मौका आएगा जब भारतीय जो कप्तान ट्रॉफी उठाएंगे। तो वो सबका समाधान लेकर के 2010 का आईपीएल आया। जी बताना चाहूँगा हर बार की तरह इस बार का आईपीएल भी जो था वो 8 टीमें हिस्सा ले रही थी उसमें, और 8 में से 6 टीमें ऐसी थी जिसमें कि कप्तानी भारतीय दिग्गज कर रहे थे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर करें, सौरव गांगुली करें, राहुल द्रविड़ या अनिल कुंबले करें, वीरेंद्र सहवाग करें, युवराज सिंह करें। ये 6 टीम ऐसे थे जिसके कप्तानी भारतीय कर रहे थे, ऐसा वो दिग्गज ही थे। इस बार का जो फाइनल में टीमें पहुंची वो MS धोनी की CSK और सचिन तेंदुलकर की मुंबई इंडियंस। अब ये तय हो गया था कि कप्तानी जो है वो हिंदुस्तानी कप्तानी वाली टीम ही जो है वो क्या करेगी, आईपीएल का ट्रॉफी जो वो उठाएगी। CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बना दिए, 168 रन बनाए 5 विकेट खो करके, और जवाब में सचिन तेंदुलकर की मुंबई इंडियंस टीम 146 रन ही बना पाई 9 विकेट खो करके, और मैच जो है वो चेन्नई सुपर किंग ने 22 रनों से जीत ली। इस तरह से पहला जो आईपीएल का ट्रॉफी था उसका हकदार चेन्नई सुपर किंग बना, पहला भारतीय कप्तान। अगर वही बात हम करें मैन ऑफ द मैच की, तो मैन ऑफ द मैच चुने गए सुरेश रैना। उन्होंने CSK से खेलते हुए शानदार 35 गेंदों पर 57 रन बना दिए, और बॉलिंग करते समय 21 रन देकर के 1 विकेट भी झटके। और वही अगर मैन ऑफ द सीरीज की बात करें, प्लेयर ऑफ द सीरीज की, तो वो हुए हमारे महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 16 मैचों में शानदार 618 रन बनाए मुंबई इंडियंस से खेलते हुए। जी और फिर उन्हें ऑरेंज कैप के लिए भी उन्हें को नॉमिनेट किया गया, 618 रन बनाए। पर्पल कैप के हकदार हुए डेक्कन चार्जर से खेलते हुए प्रज्ञान ओझा, वो भारतीय टीम के लिए पहले भी खेल चुके थे। जी वो पर्पल कैप हकदार हुए। तो कुल मिलाकर कहा जाए 2010 एक ऐसी ट्रॉफी थी जिसमें सारे के सारे अवार्ड जो थे भारतीयों को ही मिले। बहुत जबरदस्त रहा था वो समय और वो दौर। सुरेश रैना भी अपने चरम पर थे, बहुत जबरदस्त रूप से सुरेश रैना जो है वो खेल रहे थे, और देखना चाहते थे हम लोग उनकी बल्लेबाजी करते हुए, जिस तरह से छक्के मारते थे, वो छक्के मारते थे, रनिंग विकेट बहुत जबरदस्त होती थी, उनकी फील्डिंग भी लाजवाब, गेंदबाजी भी कर लेते थे। और उधर सचिन तेंदुलकर भी बहुत अच्छे लय में थे, नजर आए थे उससे आईपीएल में। जी ये तो बहुत अच्छा था। और फिर धोनी को वर्ल्ड कप के बाद फिर आईपीएल का ट्रॉफी उठाते हुए देखना अमेजिंग था। और भारतीय फैन की यही चाह थी कि कब जो है वो कोई भारतीय कप्तान आईपीएल का ट्रॉफी उठाए। जी अगर हम बात करें 2010 की स्पेशल का, तो इस बार भी हर बार की तरह इस बार भी हैट्रिक लिया गया, और इस बार भी हैट्रिक जो था वो कोई भारतीय ने ही लिया। इस बार हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी का नाम था प्रवीण कुमार, जो भारतीय टीम से पहले भी खेल चुके थे। पुराने खिलाड़ी रहे। हाँ, बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिल पाए उनको, लेकिन बने रहे, काफ़ी समय तक बने रहे, जबरदस्त गेंदबाज थे, लाइन लेंथ को मेंटेन करके रखते थे। जी उन्होंने आरसीबी की तरफ से खेलते थे, और वो राजस्थान रॉयल के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 3 विकेट झटके, जिसमें डेमियन मार्टिन, सुनील नरवाल और पारस डोगरा, इन 3 बल्लेबाजों को लगातार 3 गेंदों पर आउट किया, और ये हैट्रिक ले ली। जी ये तो थी आईपीएल की बात 2010। अभी समय है हम लोग 2011-12 सब पर चर्चा करेंगे अगले अंक में। और
अब जो है कुछ और चीजें हैं जो क्रिकेट में अभी चल रहा है ना। हमारे इर्द गिर्द हमारे जो और देश जो है क्रिकेट खेल रहे हैं भारत के अलावा, उनसे भी बड़ी अजीब अजीब सी जो है वो कुछ स्कोर देखने को मिला है, कुछ कहानियां सुनने को मिली है। आज 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं जो चीजें, तो कुछ अविश्वसनीय सा कुछ घटित हो रहा है, उस पर चर्चा करते हैं अपने एक्सपर्ट से। जी धन्यवाद। जैसा कि देख रहे हैं, पिछले कुछ 2-4 दिनों की बात ही है कि एशिया की 2 बड़ी टीम पाकिस्तान और श्रीलंका, वो जो है 100 रन के अंदर सिमट रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए श्रीलंका ने जो है वो 76 रन पर अपने हथियार डाल दिए। ये सचमुच अजीब लग रहा है। पिच, अगर हम बात कुछ पिच की करें तो पिच जो है बॉलिंग और बैटिंग दोनों के लिए अनुकूल थी। अगर उसमें समय बिताया जाता, अच्छी क्रिकेट होती, तो श्रीलंका भी मैच जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने हथियार पहले ही डाल दिए और सिर्फ 76 रनों पर सिमट गई। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 274 रन बनाए 10 ओवरों में, 10 विकेट खोकर 49.3 ओवरों में। मतलब कि फिलहाल जो क्रिकेट हो रही है 50-50 की, 50 ओवरों की, उसमें कोई भी टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पा रही है। ये शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये T20 का इम्पैक्ट पड़ गया है। खेल नहीं अभी बहुत सारा ऐसा कुछ वाकया देखने को मिलता है। अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला ही मैच आप देख लें, है ना, वहां पर भी जो है यही कहानी कुछ हुई थी। और बात करें तो श्रीलंकन बॉलिंग की, तो शर्मिला करुणारत्ने जो उनके कप्तान भी हैं, उन्होंने जो है 4 विकेट लिए 9 ओवर में 43 रन दे करके। मतलब कि बॉलिंग उनकी अच्छी रही, एक अच्छा मतलब स्कोर पर ही रोक दिया। जो चाहते थे वो चेस कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड के बॉलिंग की अगर हम बात करें तो हेनरी शिपली, उन्होंने 7 ओवर बॉलिंग किया, 35 रन दे करके 5 विकेट ले लिए। तो ये तो थे वो मैच में जहां न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच का वो मैच, और श्रीलंका ने हथियार डाल दिए थे। और अब थोड़ा सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उस मैच की ओर भी चलते हैं, जिसका भी मैं चर्चा कर रहा था जी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच शारजाह में चल रहा है, जहां पर कि जो है पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवरों में 92 रन पर ही ढेर हो गई। और जवाब में अफगानिस्तान जो है वो 17.3 ओवरों में ही ये मैच को जीत लिया, 58 रन बना लिया 4 विकेट खो करके। इस तरह से वो 6 विकेट से जीत लिए। अगर इधर बात करें पाकिस्तान का बैटिंग की, तो उनके हाईएस्ट स्कोरर है इमाद वसीम, जिन्होंने 18 रन बनाए 32 गेंद खेल करके। ये T20 के लिहाज से कहीं भी सुटेबल नहीं लग रहा है। और हाईएस्ट स्कोर है उनका जी, हाईएस्ट स्कोर 18 ही रहा उनका। और अफगानिस्तान की तारीफ करनी होगी खैर उस मैच में। अफगानिस्तान की जो गेंदबाजी रही शुरू से अटैकिंग रही, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को ये मौका नहीं दिया खुल करके खेलने का। अगर आप बात करें उनके बॉलर की, तो उनके बॉलर है मुजीब, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर के 2 विकेट ले लिए। ऐसी गेंदबाजी आपको कभी कभार टेस्ट मैच में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वे T20 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ऐसी गेंदबाजी, इतनी खतरनाक गेंदबाजी कर दी। और उनके साथ जो दे रहे थे फारूक, उन्होंने भी 4 ओवर में 13 रन देकर के 2 विकेट लिए। तो अगर हम 8 ओवर निकाल दें तो उनके होते हैं 22 रन, 4 ओवरों में 22 रन। तो ये T20 का मैच है या किसका मैच है वो पाकिस्तान में। और जब पूछा गया उनसे तो बताया गया जी हमारे पास तो बाबर आजम नहीं है, हमारे पास रिजवान नहीं है, सईद अफरीदी नहीं है, हमारे पास जो है और कोई और जो पेसर है हमारे वो नहीं है। आपको तो खेलने के पहले है वो मान लिया ना, हथियार डाल देते पहले ही कहते कि भाई मैच खेलना ही नहीं, हम हार मान लेते हैं हमारे पास तो कोई है ही नहीं। अगर हम देखा जाए जैसे बाबर आजम को बोलते हैं, बाबर आजम नहीं है, रिजवान। तो बाबर आजम का पिछला जो मैच हुआ था अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20, उसमें वो पहली विकेट पर आउट हो गए थे। और अगर देखा जाए रिजवान का, तो रिजवान का जो एवरेज है उनके 15 से नीचे है, स्ट्राइक रेट भी उनके खिलाफ 100 से नीचे का है। तो बात यहाँ ये नहीं है, बात है आपकी बेंच स्ट्रेंथ कैसी है। अगर वो कल रिटायरमेंट लेंगे या किसी वजह से वो खेल छोड़ना पड़ जाए तो उनको रिप्लेस कौन करेंगे जी। बेंच स्ट्रेंथ तो फिर आप में कितना जो है वो इस समय जज्बा है ना, आपके अगली पीढ़ी किस तरह से तैयार कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड की जाती है। तो ये बहानेबाजी से नहीं होता है, आपको एक अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी और आपको दिखाना होगा। केवल जो है हर चीज में हिंदुस्तान से जो है वो कंपैरिजन करके आप कुछ हासिल करने वाले नहीं है, आपको अपने ऊपर जो है वो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो सही है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अनिश्चितताएं होती हैं, लेकिन अनिश्चितताओं पर बिल्कुल आप छोड़ देंगे कि भाई कि ये तो अनिश्चितताएं हैं, हो जाती हैं, ये हो जाती हैं भाई, तो फिर आप
कि तैयारियां किस दिन काम आती है, तैयारियां तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। जी, आज जो है WPL का फाइनल भी है, अच्छा। प्रीमियर लीग का, शाम में 7:30 बजे से। अब देखना नहीं भूलें, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स के बीच में एक अच्छा मैच होने वाला जी, है। बिल्कुल। और महिलाओं की स्ट्रेंथ को भी आप समझेंगे कि हमारे देश की महिलाएं, और हमारे देश नहीं बल्कि विश्व भर की महिलाएं किस तरह आजकल हर चीज में है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और आगे बढ़ रही है, खुद भी बढ़ रही है, देश को भी आगे बढ़ा रही है। दोनों टीम को हमारी शुभकामनाएं, जो जीते अच्छा है। जी बिल्कुल। मिलते हैं जी, अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।